मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हेड ऑफ स्टेट मूवी प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुकी है। भाई, हॉलीवुड मूवीज़ में इंडियन सिनेमा के जो एक्टर्स हैं उनको हमेशा छोटे मोटे रोल ही मिलते आए हैं। जैसे कि आपने नसरुद्दीन शाह, इरफान खान जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे इंडियन सिनेमा के। मगर दोस्तों, इस बार प्रियंका चोपड़ा ने ये ट्रेडिशन पूरी तरीके से तोड़ दिया है। भाई, वो इद्रिस एल्बा और जॉन सीना के साथ इस फिल्म में मेन लीड के तौर पे ही काम कर रही हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसी है मूवी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नोएल बेसेंट यानी प्रियंका चोपड़ा से, जो एक खुफिया मिशन पर है और इस मिशन के दौरान वो मरते मरते बचती हैं, मगर जितने भी उसके साथी हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और दोस्तों, इस मिशन को अंजाम देती है यूएस और यूके की खुफिया एजेंसी। उनका मकसद होता है कि भाई इस मिशन के तहत वो एक रशियन आर्म डीलर को पकड़ सके, मगर ये जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है और वो रशियन आर्म डीलर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आती है यूएस प्रेसिडेंट पर। यूएस प्रेसिडेंट अभी नए नए चुने गए हैं, यानी कि जॉन सीना, जो पहले हॉलीवुड में एक बहुत बड़े एक्टर थे। अब भाई दूसरी तरफ है यूके के प्राइम मिनिस्टर इद्रिस एल्बा, जो रियल लाइफ में कभी कमांडो थे। मगर दोस्तों, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं और इनकी राइवलरी जग जाहिर है। मगर दोस्तों, जो सैम प्लेड बाय इद्रिस एल्बा, वो कभी भी जॉन सीना को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, हर एक बात उनकी मजाक में उड़ाते हैं। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों पर हवाई यात्रा के दौरान हमला हो जाता है। अब दोस्तों, ये हमला सिर्फ उन दोनों पर नहीं होता, बल्कि यूएस के प्रेसिडेंट जेट यानी एयर फोर्स 1 पर भी होता है, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। मतलब उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद भी उस पर हमला कर दिया जाता है और वो दोनों के दोनों पैराशूट की मदद से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर दोस्तों, पैराशूट में जब वो उतरते हैं तो वो बेलारूस की बॉर्डर एरिया में पहुंच जाते हैं। मगर दोस्तों, ये जो जितनी भी हमले होते हैं ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत किए जाते हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी का मकसद होता है कि भाई इन दोनों देशों के प्रमुखों की जान लेना। और दोस्तों, इनका पीछा होता है, जहां ये जाते हैं वहां पर कुछ लोग इनको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर MI6 की एजेंट नोएल बेसेंट, जो उस हमले में बच गई थी, वो इनकी मदद करती है। और दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि रशियन आर्म डीलर क्यों इन दोनों को मारना चाहता है और किसकी कॉन्स्पिरेसी है जो इस पर बार बार हमला हो रहा है। इन सब को जानने के लिए दोस्तों आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे एक्शन आपने हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार देखे हैं, मगर प्रियंका चोपड़ा ने स्पेशली काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स दिए हैं। हालांकि दोस्तों, इस मूवी के अंदर वैसे जितने भी एक्शन सीन्स हैं, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स हैं, देखने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा और बीच बीच में आपको जो फिल्म में हंसी मजाक देखने को मिलेगा, उससे आप बोर नहीं होते हो। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक फिल्म में आपको कहीं पर भी बोरियत नहीं देखने को मिलेगी। मगर स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका चोपड़ा के लिए, प्रियंका चोपड़ा ने काफ़ी मेहनत करी है अपने एक्शन सीन्स देने में। हालांकि दोस्तों, जॉन सीना और जो इद्रिस एल्बा है, उन्होंने भी अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। मगर दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में मेरे हिसाब से दोनों पर थोड़ी बहुत भारी पड़ती नज़र आई है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये एक एक्शन फिल्म है जिसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको टिपिकल हॉलीवुड फिल्म की याद ज़रूर आ जाएगी। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग देता हूँ फॉर ओनली प्रियंका चोपड़ा एक्शन सीन्स। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।